हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है सचिन मनीषा पर, या यूं कहें बेबी के बड़े पापा और बड़ी मम्मी पर। वैसे तो मैंने मनीषा की वीडियो में देखा था कि वो बहुत दिनों से शॉपिंग कर रही थी, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से यहाँ वहाँ बांधने के कपड़े ले रही थी कि मैं ऐसे कपड़ा ले रही हूँ, मैं ऐसी बेबी को कपड़ा पहनाऊंगी, मुझे इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और जैसा कि सचिन भी बोल रहे थे अपने वीडियो में कि वो बड़े पापा बने हैं तो उनकी बेटी महारानी राजकुमारी की तरह रहेगी, उसको मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो क्या हुआ, सब टाइट है फिश। जैसे कि आप लोगों ने अपने वीडियो में दिखाया कि आप लोग सिवान पहुंचे हो और आप लोग रात को 3 बजे सिवान पहुंचे थे और आपको उस न्यू बेबी से मिलने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। आपने यहाँ तक कि आपने टाइम भी नहीं देखा कि आप किस टाइम सिवान पहुंचे हो और इस टाइम पे वो बेबी सो रही होगी या जाग रही होगी। और रंजना के रूम में आप बिना ऐसे ही आप चले जाते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि इस टाइम पे रंजना का नाइटी में है कि सूट में है। वैसे तो आप बोलते हो कि मैं उसका जेठ हूँ, हमारे यहाँ छोटे भाई की बीवी हमारी बहुएं जेठ की बहुएं कहलाती हैं, उनके जेठ के सामने वो आती नहीं है, सर पे पल्लू लेकर आती हैं। वैसे तो आप अपने वीडियो में बहुत कुछ दिखाते हो, लेकिन जब आपको कंटेंट लेना था तो आप ये सब भूल गए। आप भूल गए कि आप उस भाई की बीवी के रूम में जा रहे हो जो आपकी बहू लगती है। आपको इतना भी समझ में नहीं आया, जैसा कि प्रिंस अपने वीडियो में दिखाता है कि बाबू कभी भी जाग जाती है, कभी भी सो जाती है और उसके सोने जागने का कोई टाइम नहीं है, जिसके कारण प्रिंस और रंजना का भी टाइम फिक्स नहीं है सोने का, वो भी ज़्यादा टाइम जाग कर ही निकालते हैं। तो आपको या आंटी जी को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि इस टाइम पे रात के 3 बजे अगर बेबी सो रही है तो रंजना भी सो रही होगी। आप लोग तो मिलकर अपने अपने रूम में चले आए होगे, तो क्या आपको पता है कि वो बेबी तुरंत सो गई होगी या रंजना को सोने का मौका मिला होगा। बस आप लोग अपना प्रॉफिट देखते हो। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इतने दूर से आए थे, बड़े पापा बड़ी मम्मी बनकर आए थे कि मैं बच्ची का बड़े पापा हूँ, बड़ी मम्मी हूँ, तो आप लोगों ने उस बच्ची को क्या दिया। वैसे तो कोई भी जब छोटे बच्चे को गोदी में फर्स्ट टाइम लेता है तो वो कुछ ना कुछ उसको देता है, लेकिन आप तो बड़े पापा बड़े मम्मी थे ना, तो आपने उस बच्ची को क्या दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बस बड़ी बड़ी बातें ही आप बोलते हो कि सच में कुछ करते भी हो। अप्सरा मॉम जिस तरीके से रात के 3 बजे फट से चली गई प्रिंस के रूम में, तो क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ इस टाइम पे वो सो रही होगी तो रहने दो, सुबह मिलना। वो तो बड़ी हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था कि तुम लोग इस समय रात को बाहर से आ रहे हो। भले ही जैसा कि सचिन अपने वीडियो में बोलते हैं कि हम रास्ते में कहीं रुके नहीं, हम लोगों ने खाना भी गाड़ी में ही किया है, लेकिन आप आए तो बाहर से ही आए थे ना। मनीषा ने बोला कि मैं अपना हाथ धो लेती हूँ, तो क्या बस पानी से ऐसे ऐसे घुमा के हाथ धोने से क्या उससे क्लीन हो जाता है। बड़े पापा बड़ी मम्मी बने हो तो क्या आपका दिल बिल्कुल नहीं है। वैसे तो आप बहुत बड़े राजा महाराजा से अपने आप को कंपेयर करते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो क्या आपको उस बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं था। आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि अंबाला से मैं कुछ अपनी बिटिया रानी के लिए कुछ ले चलूं, जो मुझे बड़े पापा बड़ी मम्मी बनने का सौभाग्य दी है, तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ से गिफ्ट लेकर चलूं। वैसे तो आप सबके जो आपके ये चिल्लर पार्टी जैसे कि जो और सब यूट्यूबर्स हैं, उनके घर में आप जाते हो, उनके किसी प्रोग्राम में जाते हो, तो आप उनके लिए सोना चांदी दिखाते हो कि मैंने उनको ये गिफ्ट दिया, मैंने ये सोना का गिफ्ट दिया, ये चांदी का गिफ्ट दिया। तो क्या वो बस बाहरी लोगों के लिए है। अपनी भाई की बेटी के लिए जिसने आपको बड़े पापा बड़ी मम्मी बनाया है, उसके लिए आपका दिल नहीं हुआ कि बवाल मच जाएगा, मैं जब उस बच्ची से मिलूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा पार्टी करूंगा। तो क्या वो सब बस कहने की बातें थी। आप प्रिंस को कंजूस बोलते हो कि प्रिंस कंजूस है, वो पार्टी नहीं दे रहा है, तो आप तो बड़े पापा थे, आप ही पार्टी दे दिए होते। क्या एक बड़े पापा अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं। आप बस कंटेंट लेने आए थे कि फेस रिवील का कंटेंट ले लूं। और आपने
जिस तरीके से फेस रिवील किया और वीडियो को प्राइवेट किया, तो क्या वो किसी को समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए इधर आए थे? जिस काम के लिए आप आए थे वो काम होते ही आप तुरंत अंबाला निकल गए। यहाँ तक कि अंकल जी भी इमोशनल हो गए जब वो सुने कि आप जा रहे हो। वो भी सुन के उनको भी ऐसा लगा कि अरे ये तो कल आया, आज कैसे जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ टाइम आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताना चाहिए? बस आपके लिए पैसा ही पैसा सब कुछ है। क्या आपको वो अंकल जी का उतरा हुआ मुंह नहीं दिखा कि जिस तरीके अंकल जी उदास हो गए? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एक दिन अपने पापा, तो बस कहने के लिए बड़े पापा बड़ी मम्मी नहीं बनना चाहिए, आपको भी कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि लोग बोले कि हाँ आप सच में बड़े पापा बड़ी मम्मी हो। वैसे बड़ी बड़ी बातें खाली हाँकने से कोई बड़े पापा बड़ी मम्मी नहीं बन जाता। अगर आपके भाई के पास पैसा नहीं था तो आप ही एक शानदार पार्टी दे दिए होते, झोला झंडा उठाए और चल दिए अंबाला के लिए। तो मनीषा के वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था कि मनीषा ने अपने वीडियो में बोला था कि वो किसी काम से आई थी। वो आप बच्ची से मिलने के लिए नहीं आए थे, आप किसी काम से आए थे, इसलिए आप बच्ची से मिल लिए। और निशा को भी लेकर जाना था साथ में, इसलिए आप सिवान आए, बच्ची से मिले। अप्सरा मॉम भी अपने वीडियो में सब्सक्राइबर के ऊपर भड़कती हुई नजर आई हैं। क्योंकि किसी ने उनके कमेंट बॉक्स में ये पूछ लिया कि बड़े पापा बड़ी मम्मी ने क्या दिया। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया आंटी जी कि आपके बड़े बेटा बहू ने छोटी सी बेबी को क्या दिया है, तो इसमें आपको भड़कने की क्या जरूरत थी? वैसे तो आप बहुत खुशी खुशी सब दिखाते हो कि हाँ इनके यहाँ से मुझे ये रिटर्न गिफ्ट मिला है, मैं इनको ये दे रही हूँ, मैं उसको ये गिफ्ट कर रही हूँ। तो क्या जब आप ये सब कुछ अपने वीडियो में दिखाते हो तो कोई सब्सक्राइबर या कोई भी आपको ये पूछ लिया कि आपके बड़े बेटे बहू ने आपकी उस पोती को क्या दिया है, तो इसमें आपको भड़कने की क्या जरूरत थी? आप बता सकती थी कि आपके बड़े बेटे बड़ी बहू ने उस बच्ची को क्या गिफ्ट दिया है, अगर कुछ दिया है तो भी और नहीं दिया है तो भी। तो इसका मतलब जिस तरीके से आप भड़की, आपको भी अच्छा नहीं लगा कि आपके बड़े बेटे बड़ी बहू ने आपकी इस छोटी सी बच्ची को सिवाय 500 के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज के टाइम पे बड़े पापा बड़ी मम्मी अपनी बच्ची को क्या 500 ही देते हैं? और वो भी बड़े पापा बड़ी मम्मी जो इतने बड़े अपने आप को राजा समझते हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया का सब कुछ खरीद सकते हैं, तो क्या उनकी बस 500 देने की औकात थी? तो जिस तरीके से आंटी आप बौखलाई अपने वीडियो में, आपने बोला कि जाकर सचिन से पूछो, सचिन को मैसेज करो, सचिन को कॉल करो कि तुमने उस बच्ची को क्या दिया है, मुझे मत करो। उससे ये साफ पता चल गया कि जो भी मनीषा ने उस बच्ची को दिया उससे आप संतुष्ट नहीं थी। मैं तो मनीषा को ही बोलूंगी कि जिस तरीके से वो इतनी उतावली हो रही थी कि बड़ी मम्मी बनी हूँ, तो मैं ऐसा कपड़ा ले रही हूँ, वैसा कपड़ा ले रही हूँ, यहाँ बांधने का वहां बांधने का कपड़ा ले रही हूँ, तो क्या हुआ वो सब कपड़े का? आप तो शॉपिंग भी कर रही थी। तो क्या अगर वो प्रिंस पार्टी नहीं देगा तो आप उसको कुछ गिफ्ट भी नहीं दोगे? अगर वो प्रिंस आपको पार्टी देगा, एक बड़ा पार्टी करेगा, तो भी आप अपनी उस बच्ची को कुछ गिफ्ट दोगे? तो क्या सब कुछ पार्टी ही है आप लोगों के लिए? आप तो आए, अपना बहुत सारा रील्स बनाए जिससे आप हजारों कमाए, तो कम से कम उसके हिसाब से ही आप उस बच्ची को कुछ गिफ्ट कर दिए होते। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।